सांप्रदायिक एकता रखना किसी एक पक्ष की जिम्मेवारी नहीं है। बना करके, रणनीति बना करके और इलाके के अंदर दहशत फैलाने का काम कर रहे हो, वो पूरा इलाका सहन नहीं करेगा। सलमान चालीसा के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई हो। गौवंश की हत्या को लेकर सूरतगढ़ में फैला जन आक्रोश। बाल संत भोले बाबा के नेतृत्व में विशाल जुलूस निकालकर किया गया धरना प्रदर्शन। उदयपुर गोदारान गांव में पिछले दिनों हुई एक बछड़े की हत्या की घटना को लेकर क्षेत्र में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। बाल संत भोले बाबा के नेतृत्व में सूर्य गौशाला से सैकड़ों लोगों ने जुलूस निकालकर एसडीएम ऑफिस पर धरना प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। धरना स्थल पर भोले बाबा ने कहा कि बछड़े को मौत के घाट उतारने वाले सनातन धर्म विरोधियों पर सख्त और निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। यदि प्रशासन ने समय रहते कदम नहीं उठाए तो जन आक्रोश और भी बढ़ सकता है। पूर्व जिला प्रमुख पृथ्वीराज मील और ओम प्रकाश राजपुरोहित ने संयुक्त रूप से कहा कि गाय हमारी धार्मिक आस्था का प्रतीक है और सनातन धर्म का अपमान किसी भी रूप में सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गौवंश की हत्या और धर्म विरोधी टिप्पणियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही जो लोग ऐसे कृत्यों का समर्थन करते हैं उन्हें भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। सभी धर्मों का सम्मान करना हमारी संस्कृति है और इसका उल्लंघन करने वालों को कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने कई प्रमुख मांगे रखते हुए एसडीएम से कहा कि गौ हत्या के आरोपियों को सख्त सजा दी जाए, पुलिस व एम्बुलेंस पर हमले के दोषियों पर कार्रवाई हो, उदयपुर गोदारान गांव में किए गए अवैध अतिक्रमण हटाए जाएं, हनुमान चालीसा पर अभद्र टिप्पणी करने वाले के खिलाफ केस दर्ज किया जाए और मदरसे के लिए आरक्षित बताई गई भूमि की जांच कर आवश्यक कदम उठाए जाएं। एसडीएम संदीप काकड़ ने प्रदर्शनकारियों को निष्पक्ष जांच करने का भरोसा दिलाया। इस प्रदर्शन में गौ भक्त साबराम चाहर, पूर्व जिला प्रमुख पृथ्वीराज मील, पूर्व पालिकाध्यक्ष ओम प्रकाश कालवा, ओम राजपुरोहित, विनोद सारस्वत, अंकुर लड़ोइया, पवन ओझा, आस्करण सोनी, लेखराम गेदर, अवतार सिंह सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए। अगर इस तरीके की कोई बात एक बछड़े की खातर जको कोई आपकी जको हक जको वो तो आपकी जमीन में, तो वो बछड़ो आपकी जमीन में बैठे हो और अगर बिने पटू निकाल के तो बिन सके इस तरीके से एक कत्ल करे गए होगी, निर्मम हत्या जगी होगी। अपनी जिम्मेदारी है कई तरीके की बात दोबारा ना दोहराई जावे। इस तरीके की कोई हरकत करनी तो दूर, इस तरीके की हरकत करने की सोचे भी ना। इस तरीके की व्यवस्था अपन करनी है कि आने वाले समय के गऊ कानी आंख उठा के भी देखे तो वो 4 बार सोचे कि जकाना सनातनी बोला जावे ना, बस सनातनिया में कितनी ताकत है वो बने जकी भाषा उपयोग करिए बा ये बात को खड़ो चुका ने जवाब देना है और जाओ आशो देना है कि आने वाले समय मां ऐसा काम करने वाला रूह कांप जाए के जकांगा रक्षक आपा। हाँ वह सुरक्षित रहे और निश्चित करनी है आपा। जो घटना हुई है गौवंश को बड़ी बेरहमी से मारकर उसके मौत के घाट उतार दिया और इस प्रकार की कार्रवाई की कि उनको ये लगता है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कानून या किसी भी प्रकार का उनका भय नहीं है। साथियों, इस समस्या को अगर आज हम चुप रहते देख ले तो इस समस्या का संकेत बहुत बड़ा जा सकता है। हम लोग जो आपके बीच में बैठे हैं, आप सारे साथी आज इस बात को सरकार के सामने रखने के लिए आए हैं कि अगर आप बार बार हमें इस बात के लिए कहते रहेंगे कि इस शहर के अंदर, हमारे क्षेत्र के अंदर सांप्रदायिक एकता बनी रहे, तो साथियों हम इस वक्त स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं ये सांप्रदायिक एकता रखना किसी एक पक्ष की जिम्मेवारी नहीं है। अब भी यही कह रहा हूँ कि आंदोलन के अंदर जब ही जीत पाएंगे जब अनुशासन के साथ रहेंगे। अनुशासन आंदोलन जीत का मूल मंत्र होता है। साथियों, आज एसडीएम कार्यालय सूरतगढ़ का घेराव करने के लिए आए। हमेशा जब घेराव में आते हैं तो विषय और होता है, लेकिन आज विषय जो है वो सबसे हट करके है कि गौ हत्या के मामले को लेकर के, मुद्दे को लेकर के हम लोग आए हैं। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से उदयपुर के अंदर जो घटना हुई, हम घटना की निंदा ही कर रहे थे
पूरे इलाके के लोग इस बात की निंदा कर रहे थे कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करो, क्योंकि हम ये जरूर मानते हैं, हमेशा कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हमें भली भांति ये पता होता है कि जब बछड़े की मौत हुई है तो उसके अंदर सबको शामिल नहीं कर सकते, ये हम लोग मान रहे थे। लेकिन घटना के बाद जब पोस्टमार्टम की जो एम्बुलेंस की जो गाड़ी थी वो वहां से जा रही थी और उन लोगों ने मन बना करके, पूरा समूह बना करके और जो उस गाड़ी और पुलिस पे हमला करने का काम किया, तो हमें बुरा लगा कि यह बात गलत है। हाँ, हत्या करी, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, वो गिरफ्तार हो गए, लेकिन आपने जो ये समूह बना करके, रणनीति बना करके और इलाके के अंदर दहशत फैलाने का काम कर रहे हो, वो पूरा इलाका सहन नहीं करेगा। मैं तो कहना चाहूंगा, आज वहां भी कहा था मैंने और यहां भी कह रहा हूं, हमारे अध्यक्ष जी साबराम जी बैठे हैं कि भोले बाबा को आगे जो तारीख हो उसके अंदर भाई गर्मी मारने का काम मत करना, क्योंकि अब इलाका जाग चुका है। अब सूरतगढ़ के लोग जाग चुके हैं, क्योंकि सूरतगढ़ के लोगों को जगाने की जरूरत होती है। और जब जाग जाते हैं तो कोई भी मुद्दा अगर होता है उसके अंदर पीछे नहीं हटने वाले। मैं बाबा जी आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा। और हमारी गौ माता के ऊपर जो अत्याचार हुआ, गाय को मारा गया, ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है, बड़ी शर्म की बात है। हम सबको एक होकर के इस बात को रखना चाहिए कि गाय कोई पशु नहीं, कोई जानवर नहीं, गौ हमारी माता है, आस्था श्रद्धा का केंद्र है। और गौ के ऊपर अत्याचार ये हमारे समाज धर्म के ऊपर अत्याचार है। इसलिए इतना ही नहीं, पुलिसकर्मी के ऊपर भी उन्होंने बड़ा आक्रमण किया और उनको भी चोट पहुंचाई। इतना ही नहीं, हमारे धर्म और आस्था श्रद्धा की चीज सनातन धर्म का मूल मंत्र हमारा जो हनुमान चालीसा है, उसके ऊपर भी आपने कितना बड़ा उघात किया कि नाटक का रूप देखा। ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है और आप लोगों से निवेदन है कि हमें इसलिए मुद्दों को जवाब देना चाहिए कि ये हमारा धर्म है, तो खेल नहीं, तमाशा नहीं है। आपने हमारे धर्म के ऊपर जो ऐसी बात कही है, इसका हमें सरकार से यही कहना है कि उनको भी जो हमारे धर्म के लिए कहा, हनुमान जी ने कहा है, उनको भी दोषी ठहराते हुए हम कहना चाहते हैं कि उनको भी सजा होनी चाहिए, उनको दंड मिलना चाहिए। और इसके लिए हम सबको एक होकर के, एक समझ के साथ में आवाज उठा करके जो हमारी मांगे हैं सरकार से, वो हमारी मांग पूरी होनी चाहिए और पूरे अपराधियों को दंड मिलना चाहिए, हमारा न्याय होना चाहिए। जो हत्या के आरोपियों पर शीघ्र कठोर कानूनी कार्रवाई हो, पुलिसकर्मी श्री ढाका तथा एम्बुलेंस पर हमला करने के दोषियों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई हो, उदयपुर गोदारण गांव में संपूर्ण जोड़ पीठों की भूमि पर अवैध कब्जे से मुक्त कराई जाए, प्रशासन इस दिशा में अनावश्यक देरी ना करे, तुरंत कराए, हनुमान चालीसा के ऊपर अवैध टिप्पणियां करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई हो। कि देखिए, हमारा जो धर्म है उसमें जो हमारी आस्था है, जो विश्वास है, अगर उसमें कोई उंगली उठाता है तो ऐसों के ऊपर कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मदरसे के लिए जो आरक्षित बताई गई है, इसकी तुरंत जांच हो। जांच तो ऑलरेडी है, किसी मदरसे की है, मतलब ये। और उपयुक्त मांगों प्रशासन द्वारा शीघ्र प्रभावी कार्रवाई की जाए।